ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते। लखनऊ के केसरबाग इलाके में 17 मई यानी कि रविवार को उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नगर निगम की टीम बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ पुराने हाईकोर्ट भवन और सिविल कोर्ट के बाहर पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते वकीलों का विरोध तेज हो गया। कहीं नारेबाजी हुई, कहीं धक्का मुक्की और हालात ऐसे बने कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पूरा इलाका छावनी में बदल गया। लखनऊ के केसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन और सिविल कोर्ट के बाहर 17 मई रविवार सुबह ठीक 9 बजे नगर निगम की टीम जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची। टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में तनाव बढ़ गया, क्योंकि जिन ढांचों पर बुलडोजर चल रहा था उनमें बड़ी संख्या वकीलों के चैम्बर्स की थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर और आसपास की सड़कों से अवैध कब्जे हटाने का सख्त आदेश दिया था। ये मामला अधिवक्ता अनुराधा सिंह, देवांशी श्रीवास्तव और अरुणिमा श्रीवास्तव की याचिका के बाद सामने आया था। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट के आसपास सड़क, फुटपाथ और नालों पर कब्जे की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है और पूरा रास्ता जाम जैसा होता जा रहा है। नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि शुरुआत में 72 अवैध कब्जों की पहचान हुई थी, लेकिन बाद में सर्वे में करीब इनमें सुरेंद्र नगर रोड, स्वास्थ्य भवन से बीएसएनएल भवन तक, कलेक्ट्रेट चौराहे और चकबस्त रोड के आसपास बने ढांचे शामिल थे। कई जगह नालों के ऊपर तक कब्जा कर चैम्बर और दुकानें बना दी गई हैं। कार्रवाई से पहले नगर निगम ने 12 मई को इस निर्माणों पर लाल निशान लगाए थे और 16 मई तक खुद हटाने का अल्टीमेटम दिया था। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने अपने चैम्बर्स से जालियां और सामान हटा लिया था, लेकिन बड़ी संख्या में कब्जे बने रहे। इसके बाद प्रशासन ने रविवार का दिन चुना ताकि कोर्ट बंद रहने के कारण भीड़ कम रहे और कार्रवाई आसानी से हो सके। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ, वकीलों का विरोध तेज हो गया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। वकीलों का कहना था कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उनके चैम्बर्स तोड़ दिए गए। कई वकीलों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बातचीत के बजाय सीधे बुलडोजर चलाया। मौके पर तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। इसके बाद पूरा केसरबाग इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हर तरफ बैरिकेडिंग, पुलिस गाड़ियां और सुरक्षा बल नजर आने लगे। नगर निगम का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक सड़क, फुटपाथ और नालों पर कब्जा होने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद कब्जे नहीं हटाए गए, जिसके बाद मजबूरी में बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं हाईकोर्ट ने भी अगली सुनवाई में प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस कार्रवाई के बाद वकीलों और प्रशासन के बीच टकराव और बढ़ेगा? क्या सरकार वकीलों के लिए कोई नई व्यवस्था करेगी? और क्या राजधानी लखनऊ में ऐसे अवैध कब्जों पर आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा? फिलहाल लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने की जरूरी कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ वकील इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा गर्मा सकता है।